नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हम प्रश्नावली 13.3 पे चले हुए हैं। इसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पहले क्वेश्चन में 13.2 के पहले क्वेश्चन में रियल ऑब्जेक्ट यानी कि जो आप डेली जीवन में यूज करते हो उन्हीं के आधार पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम उसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो भी उसी तरह आप रियल लाइफ में जो यूज करते हो उनके माध्यम से समझ सकते हो। इस एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम अपनी जिंदगी में यूज करते हुए, जो डेली यूज करते हैं जिन चीजों को, उन चीजों का प्रयोग करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, स्क्रीन पे पढ़ लीजिए। मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं इसकी। जो आपने स्क्रीन पर पढ़ी है वो है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। यानी कि हमारे पास क्या है, एक तो छोटा गोला है जिसकी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक थोड़ा उससे बड़ा गोला है जिसकी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक बड़ा गोला है जिसकी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दिया जाता है। उसकी त्रिज्या हमें ये ज्ञात करनी है, उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। चलिए दोस्तों, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास किस तरह के वो 3 गोले हैं। मेरे पास पहला गोला ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला मैं मान लेता हूं। ये गोला हमारे पास 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। इससे दूसरा गोला हमारे पास थोड़ा बड़ा है, वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। उससे बड़ा फिर हमारे पास ये 10 का उसने दे रखा है। कहता है ये 3 गोले मैंने आटे के बना रखे हैं, तो इन 3 गोलों को मिलाकर यानी कि पिघलाकर हमारे पास एक बड़ा गोला बनाया गया। हमारे पास ये बड़ा गोला इसको बना दिया गया तीनों गोलों को मिलाकर, यानी कि तीनों गोलों का आयतन किसके अंदर डाल दिया, एक गोले के अंदर डाल दिया। तो इसका मतलब उन तीनों गोलों का जो आयतन है उनका जोड़ किसके अंदर डाल दिया, एक बड़े गोले के अंदर डाल दिया। इसी माध्यम से हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं वो हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 2 में आपने स्टेटमेंट पढ़ी है कि 3 गोले हैं। देखिए पहले गोले की त्रिज्या तीनों की अलग अलग है तो अलग अलग नाम देंगे। पहले गोले की त्रिज्या R1 है, रेडियस यानी कि 6 सेंटीमीटर है हमारे पास। दूसरे गोले की त्रिज्या है, उसका नाम R2 रख लीजिए, वो है 8 सेंटीमीटर। और जो तीसरे गोले की त्रिज्या है उसका नाम R3 रख लीजिए, वो है 10 सेंटीमीटर। अब तीनों गोलों को मिलाने से बने बड़े गोले की त्रिज्या वो हमने क्या किया है, माना है भाई बड़ा गोला तो बड़ा है, मान लो कितने सेंटीमीटर होगी। यानी कि क्वेश्चन अभी वही है कि 3 गोलों का आयतन हमने किसके अंदर डाल दिया, तीनों गोले किसके अंदर डाल दिए, बड़े गोले के अंदर। यानी कि तीनों का आयतन का जोड़ बराबर है बड़े गोले का आयतन। यानी कि क्या होगा, जो हमारे पास क्या होगा, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन
वो किसके बराबर होगा? वो हमारे पास क्या होगा? तीनों छोटे गोलों के आयतन के योग के बराबर, यानी कि तीनों गोलों के आयतन के योग के इक्वल, के का योग, यानी कि तीनों गोलों का योग, यानी कि बड़े गोले का आयतन कितना होगा? भाई गोले का आयतन तो वही है 4/3 पाई, बड़े गोले की त्रिज्या है तो उसकी शक्ति 3, छोटे तीनों गोलों का आयतन यानी कि पहले की क्या होगी? 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस दूसरे की 4/3 पाई, दूसरे की त्रिज्या r2 उसकी 3 प्लस 4/3 पाई r तीसरा है तो 3 की 3। देखिए इनमें से 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सब में है तो कॉमन ले लेंगे 4/3 पाई r की शक्ति 3। इनमें से 4/3 पाई बाहर लिया तो अंदर बचा पहले गोले की त्रिज्या, यानी कि पहले गोले की त्रिज्या कितनी? 6 की शक्ति 3 प्लस उसके बाद दूसरा कितना है? 8 की शक्ति 3, क्योंकि मैं यहां से ले रहा हूं r1 की जगह r1 रख दिया, r2 की जगह r2 रख दिया और r3 की जगह r3 रख दिया। देखिए ये गुना में है, ये कहां चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, यहां भाग में आ जाएगा। ये 4/3 पाई बड़ा r उसकी शक्ति 3 नीचे आ जाएगा, 4/3 पाई बराबर में हो जाएगा 6 की शक्ति 3 कितना होता है? 216 8 की शक्ति 3 यानी कि घन की बात कर रहा है, शक्ति 3 का मतलब 8 की 8 से गुना फिर 8 से गुना यानी कि 512 प्लस 10 की शक्ति 3, 10 की 10 के साथ फिर 10 के साथ यानी कि 1000। देखिए ये इससे कट गया, ये बचा हमारे पास r की शक्ति 3 और तीनों को इनको जोड़ते हैं तो 1728 आता है। 1728 आता है तो अब इसको क्या करेंगे? हम 1728 लेंगे और इसके टुकड़े करेंगे। पहले हमने 2 पे किया, ये हमारे पास 8 फिर 6 और 4 आ गया, फिर 2 पे किया हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 3 2 फिर 2 पे किया कितना आ जाएगा? 2 1 6 फिर 2 पे किया 1 0 8 फिर 2 पे किया 5 और 4 फिर 2 पे किया 27 फिर 2 पे नहीं चलता तो फिर 3 पे किया 9 फिर 3 पे किया 3 फिर 3 पे किया 1, यानी कि 3 के जोड़े बना लो क्योंकि शक्ति इधर 3 है ना, इसलिए 3 के जोड़े, एक जोड़ा तीनों का और 3 को इकट्ठे किया ये और ये, यानी कि सभी 3 में इकट्ठे हो गए तो इनका एक बार लिखो r की शक्ति 3 यानी कि एक पहले 2 का ये 3 बार थे 2 लिखा, फिर ये एक बार 2 और लिखा, फिर ये 3 लिखा और पूरे की शक्ति 3। शक्ति अब दोनों तरफ 3 है तो अंदर अंदर वाले बराबर हो जाएंगे, बराबर का निशान है क्योंकि a की शक्ति n बराबर b की शक्ति n है तो a = b आपके पास आ जाएगा। ये नॉर्मल सी भाषा में तो यहाँ r कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 4 3 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको आंसर देगा, यानी कि तीनों को मिलाने के बाद जो बड़ा आया उसकी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या आएगी, यानी कि जो ये हमने बड़ा गोला बनाया था ना, ये वाला गोला, इसकी त्रिज्या कितनी आएगी? वो 12 सेंटीमीटर आएगी। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों। प्यारे बच्चों, मैं कोशिश करता हूं कि हर एक क्वेश्चन को एक जनरल लाइफ में यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आशा यही करता हूं कि बच्चों को यह अच्छी तरह से समझ में आता है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लगती है तो मुझे आप लिख भी सकते हो, और ध्यान रहे कि ये हमें हर एक सरकारी स्कूल के बच्चों के पास तो कम से कम पहुंचाना है, क्योंकि ये मुहिम हमारी है वो सरकारी बच्चों के लिए है, क्योंकि हमारी सरकारी के जो बच्चे हैं उनकी जड़ थोड़ा सा कमजोर होती है, परंतु अगर वो पढ़ जाते हैं तो उनको रोकने वाला फिर कोई नहीं होता।
वो बहुत ही ऊंचे ओहदों तक भी जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी लेके आएंगे जल्दी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलें, लाइक ना करें तो सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छी लगे आगे शेयर करें और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।